बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या कहते हैं, न्यूटन का लॉ कर लिया, उसकी प्रूफ कर लिया और उसके न्यूमेरिकल कर लिए। नाउ वी हैव द क्वेश्चन। ठीक है जी, क्वेश्चन जो आपका आता है दैट इज, क्वेश्चन जो हमें आता है दैट इज डिटरमाइन मास एंड एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है जी।
क्लास आवाज आ रही है बेटा? अब आ रही है ना? ये हेडफोन नहीं चल रहा, फिर पकड़ो इसको। वैसे आ रही है क्लियर आवाज? आ रही है जी, बस ठीक है, तो मैं हेडफोन के बगैर जाता हूँ। ठीक है, हाँ, दरवाजा बंद कर दो, हेडफोन के बगैर जाएंगे। ओके, मुझे बताओ कि हमने वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज कर ली थी। क्लास मुझे आंसर करें, वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज कर ली थी कि नहीं? ओके, तो अब हमने जाना है उसके प्रूफ पे। वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ का प्रूफ भी हमने कर लिया था, राइट? कम्यूटेटिव लॉ का प्रूफ हमने कर लिया था, ठीक हो गया। तो वी आर गुड टू गो। अब हमारा एक ही प्रूफ इसमें रहता है जो कि हमने करना है, दैट इज क्वेश्चन हमारा आता है कि शो दैट the magnitude of vector product of two vectors representing two adjacent sides of parallelogram gives area of parallelogram। हमारा क्वेश्चन है, और ये लास्ट इस थ्योरी का टॉपिक है, कि शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिप्रेजेंटिंग टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम गिव्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगेन इट्स अ फोर्थ प्रूफ। तो ये चार हो गए आपके पास, ठीक है? दो स्केलर प्रोडक्ट के, स्केलर प्रोडक्ट का कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और दो वेक्टर प्रोडक्ट के, वेक्टर प्रोडक्ट का कम्यूटेटिव लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, ये कहलाता है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है जी, तो इसका आंसर हम करेंगे। ठीक है, अपने माइक ऑन करके आप मुझे शेयर कर सकते हैं और चैट कर सकते हैं। चैट रूम मेरे पास कंटिन्यूसली ओपन है। ठीक है जी, तो किसी ने भी कोई बात करनी है, ठीक है जी, कोई चीज़ शेयर करनी है, तो वो चैट रूम में मेरे साथ जो है वो उसको शेयर कर सकता है। ठीक है जी, कोई इसमें इशू नहीं है। आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? ठीक है, क्योंकि मैं इसका आंसर करने जा रहा हूँ। ओके, आंसर करते हैं इसको। ठीक है जी, किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। आंसर करते हैं। कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी, साथ साथ लिखते जाएंगे, ठीक है जी। मेकिंग एंगल थीटा with each other, representing two adjacent sides of representing two adjacent sides of representing two adjacent sides of, ये पैरेललोग्राम का सिंबल होता है, ठीक है जी, दो लाइनें डाल के, रिप्रेजेंटिंग टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी एज शोन इन द फिगर। ठीक है जी, तो यह हमारी फिगर बनेगी।
ठीक है जी, ये दोनों लाइनें सीधी हैं, ओ ए सी बी, ठीक है जी। ये वेक्टर बी हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, ये वेक्टर ये वेक्टर ए हो गया, ये पॉइंट डी है और ये एच है, ठीक है जी। तो ये हमारी पैरेललोग्राम हो गई ओ ए सी बी। ओ ए इज रिप्रेजेंटिंग वेक्टर ए, ठीक है जी। ओ बी इज रिप्रेजेंटिंग वेक्टर सी। तो जी नीचे का नजर नहीं आ रहा, नाउ इट्स क्लियर और नॉट। मैं इसको ऐसे करता हूँ कि मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ओके, नीचे का कट रहा है, ठीक है। मैं फिर डायग्राम को दोबारा बना देता हूँ। डायग्राम हम थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं ताकि मैं डायग्राम दूसरी पेज पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से सारी डायग्राम को मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इनफ स्पेस नहीं है कि ये सही से बने। एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो फिगर हमारी दूसरी जगह पे बनेगी, ठीक है, लेकिन इसी के बाद बनेगी, आप लोग इसी के बाद बना लीजिए। ओ ए सी बी, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ये पॉइंट डी है, ये हाइट एच है, ये एंगल थीटा है, ठीक है जी। तो ये हमारी इनिशियलाइजेशन हो गई। अब हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का मैथमेटिकल फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, ये फिगर के बाद लिखना है, ठीक है जी, एस वन के फिगर के बाद दैट इज बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है जी, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस आपकी बराबर है ओ ए के और हाइट आपकी बराबर है बी डी के, ठीक है जी। फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ओ ए किसके बराबर है? ए के, और बी डी किसके बराबर है? एच के। ये आ गई इक्वेशन 1। यहां तक किसी को कोई बात क्लियर नहीं है तो वो पूछ ले। हमने कंसीडर की है एक पैरेललोग्राम जिसकी दो साइड्स को वेक्टर ए और वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है जी। फिगर बना दी हमने, फिर मैंने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला लिख दिया, दैट इज बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है जी। बेस आपका ओ ए के बराबर है, हाइट आपका बी डी के बराबर है। फिर फर्दर ओ ए जो है दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए नहीं लेंगे बल्कि उसका मैग्नीट्यूड लेंगे,
और जो हाइट है दैट इज वर्टिकल हाइट, ठीक है। ये जो ओ बी या ओ ए सी है दैट इज स्लांट हाइट, ठीक है जी, वो नहीं लेते, वर्टिकल हाइट लेते हैं, दैट इज इक्वल टू एच। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की जो इक्वेशन हमारे पास बन रही है दैट इज ए मल्टीप्लाई बाय एच। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो कर ले, अदरवाइज कोई एक आदमी मुझे बता दे तो मैं आगे चलूँ। अबील, जवेरिया, कोई बता दो बेटा ताकि मैं आगे चलूं फिर। ओके, वजीर रहमान, वाइज रहमान सेट, सर क्लियर है, ठीक है। अब हम ये देख, अगर डायग्राम आपने बना लिए तो यहाँ मैं एक चीज वो करने लगा हूँ, स्पॉट ऑन करने लगा हूँ। ये देख रहे हो, ये हमारी, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ओ बी डी हमारी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है जी। और इससे हमने एच की वैल्यू निकालनी है और इक्वेशन 1 में पुट करनी है। ट्राइंगल ओ डी बी इज ओवर राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है जी। और इससे हमने एच की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो ये आपका एंगल है थीटा, ये आपका एंगल है थीटा। इसके ऑपोजिट साइड को क्या कहते हैं, कौन बताएगा? राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल के ऑपोजिट साइड को क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल के ऑपोजिट साइड को क्या कहते हैं? अभी तक आंसर नहीं आया, गलत। परपेंडिकुलर, वाइज ने बिल्कुल सही बताया, ठीक है जी। 90 के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं? 90 के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी, जवेरिया ने ठीक बताया। तो वी आर गोइंग टू यूज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की रेशियो को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की रेशियो को क्या कहते हैं? साइन, बिल्कुल ठीक है, वाइज ने बिल्कुल सही बताया। तो यहाँ मैं लिखूंगा, ठीक है, जब नजर नहीं आए तो मुझे बता दीजिएगा। ईशा बेटा, अल्लाह को मान, ठीक है, साइन कहते हैं फॉर एच, ठीक है जी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ डी बी, ठीक है जी। जो एंगल 90 पे होता है उसको दरमियान में लिखते हैं, ठीक है जी। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बराबर है बी डी के और हाइपोटेन्यूज बराबर है ओ बी के, ठीक है जी। परपेंडिकुलर बराबर है बी डी के और हाइपोटेन्यूज बराबर है ओ बी के। तो आपके पास, मैं यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है दी, दूसरा स्टेप, साइन थीटा इज इक्वल टू बी डी बराबर है एच के और ओ बी बराबर है बी के। तो एच की वैल्यू निकली बी साइन थीटा, एच की वैल्यू क्या निकली? बी साइन थीटा। कोई किसी को कंफ्यूजन है यहां तक तो वो पूछ ले, नहीं है तो मुझे बता दो। और मुझे बता दो कि अगर राइट हैंड साइड लिख ली है तो मैं उसको इरेज करूंगा, ठीक है, और मैं इस चीज को मुकम्मल करने जाऊंगा जी। इसको यहाँ तक मुकम्मल कर लें, ठीक है। और मुझे बता दें ये जो हमने कंसिडरेशन की है वो आपने राइट डाउन कर ली है या नहीं की है। नहीं की है तो इसको कर लें और फिर मुझे सिग्नल दें कि मैं आगे चलूं, क्योंकि मेरे पास अब बोर्ड पे लिखने की जगह नहीं है। कोई किसी का सवाल हो तो वो फौरन कर ले, ठीक है जी। और नहीं हो तो मुझे कह दीजिए कि सर ये चीज क्लियर हो गई है। कर लिया कॉपी, ठीक है, राइट हैंड साइड कॉपी है तो मैं उसको वहां से इरेज करके चीजों को इसको मुकम्मल करने जाऊंगा। वेक्टर भी नहीं लगाएंगे वाइज, हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं।
ईशा कह रही है सर आपने 4H के बाद जो भी लिखा है मेरे पास शो नहीं हो रहा, और किसी के पास शो नहीं हो रहा। H के बाद जो कुछ मैंने लिखा है ईशा इज सेइंग कि सर मेरे पास शो नहीं हो रहा, अब हो गया है, ठीक है, तो वो रिफ्रेश हो रहा था। ओके, तो H की वैल्यू आ गई बी साइन थीटा, H की वैल्यू आ गई बी साइन थीटा। तो पुटिंग, मैं बल्कि इसको ब्लू से लिखता हूं ताकि आपको पता हो ये रिमेनिंग है। पुटिंग वैल्यू ऑफ H इन इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ H इन इक्वेशन 1, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए, एच की जगह आ जाएगा बी साइन थीटा, विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है जी, विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है जी, तो ये चीज प्रूफ हो गई कि लास्ट पे हम ये बात लिखेंगे तो हमारा ये लॉ खत्म हो गया कि hence it is proved that magnitude of vector product of two vectors gives area of parallelogram। किसी का कोई सवाल है तो कर लो, नहीं तो इसको छाप लें और ये मुकम्मल हो गया। अवैस बेटा बुलाओ उसको। जी, किसी का कोई सवाल है तो वो कर लीजिए, अदरवाइज दैट इज कंप्लीटेड। मरियम से डन। कोई और आदमी जिसका कोई सवाल हो? कितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं? वी हैव 36 पीपल्स। ठीक है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा चैप्टर 2 की जो थ्योरी का लास्ट सवाल था दैट इज़ आल्सो डन। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे डिफरेंट किस्म के, ठीक है जी, और फिर हम आगे चलेंगे। ओके, एनीबॉडी हैव क्वेश्चन? ए बी साइन थीटा इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। लास्ट क्लास में थे अरीशा आप? अरीशा लास्ट क्लास में थे? मैं ये देखो ये लिख रहा हूं, C is equal to A multiply B, that is equal to A B sin theta, that is its magnitude and U cap its direction। ठीक है जी, तो इसमें A B sin theta क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो A क्रॉस B, उसके साथ दोनों लाइनें डाल दी तो ठीक है। फर्स्ट ईयर की बुक चाहिए? फर्स्ट ईयर की बुक चाहिए। ठीक है जी, तो ए बी साइन थीटा जो है ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इसमें u जो है या इज वेक्टर, यूनिट वेक्टर, तो ये कंप्लीट ए बी साइन थीटा u वेक्टर बनता है और ए बी साइन थीटा इसमें मैग्नीट्यूड बनता है। तो ये देखो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है हमारा दैट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा विच इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b, और ये जो दोनों लाइनें सीधी सीधी मैंने लगाई हैं दैट शोज दैट कि हमने a मल्टीप्लाई b का मैग्नीट्यूड लेना है, a मल्टीप्लाई b का मैग्नीट्यूड लेना है। गॉट इट जी अरीशा? अरीशा बात क्लियर हो गई बेटा?
ठीक है, कॉपी हो गया, सब लोगों ने कॉपी कर लिया या कुछ लोग कॉपी कर रहे हैं? कॉपी हो गया, सबने सबने कर लिया है कॉपी? कॉपी 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 कॉपी। ओके जी, तो मैं इसको इरेज करने लगा हूं और अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है जी, क्लियर कर दूं? ओके जी, तो ये हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। तो अब हम करेंगे आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 23 है आई थॉट। मुताल आ गया, अब्दुल मुताल आ गया। ठीक है जी, मेरे पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है, बुक आने दो। ठीक है, मैंने मंगवाई है, मैं देखता हूँ मेरे मोबाइल में चैप्टर 2 अवेलेबल है कि नहीं है। तो अम, नहीं है मेरे पास, न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर 2 नहीं है। ठीक है जी, तो किताब आने दो। पेज नंबर 53, पेज नंबर 53। ठीक है जी, पेज नंबर 53। पेज नंबर 53 मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 23 है, 22 या 23। अगर आप लोग चाहें तो, किधर गया मेरी वीडियो 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 वीडियो, ओ इधर आओ। वीडियो ऑन कर दूं? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, शेयर नहीं कर रहा। हाँ जी, क्वेश्चन 23 क्या है? कोई माइक ऑन करके मुझे पढ़ के बताएगा? कोई भी माइक ऑन करके मुझे पढ़ के बताओ क्वेश्चन 23। किताब का क्या हुआ? वो तेरी, कोई भी आदमी माइक ऑन करके मुझे बता दो, क्वेश्चन पढ़ो यार बेटा। मैंने अलाउ किया मैं माइक ओपन करने का आपको। जवेरिया पढ़ें बेटा, मुझे क्वेश्चन पढ़ाएं। पेज Using the नंबर definition 53 of पढ़ें। vector product, जी दोबारा। page number 53. Using the definition of vector product, prove the law of sines for plane नहीं 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 नहीं, triangles of ये नहीं, sides A. 21 देखो, 21। If vector A is equals to 2i minus 3j minus k, B vector B is equals to I plus 4j minus 2k. Find vector A into B, part B, vector B into A, part C, vector A plus B multiply vector A minus B. ओके, दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है जवेरिया? Question 21. क्वेश्चन 21 पेज नंबर 53। मुझे वेक्टर्स लिखवाओ। A is equals to 2i वेक्टर है a इक्वल टू 2i minus 3j माइनस 3j minus k. माइनस के। वेक्टर b बताओ बेटा। I plus i प्लस 4j 4j minus 2k. माइनस 2k। अच्छा जी, हमारी पहली रिक्वायरमेंट है a मल्टीप्लाई b, राइट। G. दूसरी रिक्वायरमेंट Yes. है b मल्टीप्लाई बाय a, राइट। और तीसरी Yes. रिक्वायरमेंट है a प्लस बी मल्टीप्लाई
ए माइनस बी, A राइट minus बेटा B. जवेरिया? Yes. Yes, sir. ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हमने करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच मेरा बेटा। ठीक है जी, तो मैं पार्ट सी करूंगा। ठीक है, पार्ट सी दैट इज ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, दैट विल आई डन। और पार्ट ए और पार्ट बी आप लोगों ने खुद करना है, दैट इज योर होमवर्क नहीं है, अभी मुझे करके दिखाएंगे, अभी देन एंड देयर क्लास में करके दिखाएंगे। तो मैं ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी करने लगा हूं। ठीक है जी, किसी का कोई भी सवाल हो, ठीक है जी, मुझे उसी टाइम चैट करेगा, चैट नहीं करना है। ठीक है जी, तो फौरन जनाब अपना माइक ऑन करके मुझे आपने कहना है कि सर ये चीज दोबारा समझा दीजिए। ठीक है, इस पे बिल्कुल रुकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, आई एम गोइंग टू सॉल्व ऑप्शन सी। तो सबसे पहले ए प्लस बी फाइंड आउट करें। मैं इसका ए प्लस बी का नाम रख रहा हूं सी, ए प्लस बी का नाम रख रहा हूं सी। तो पहले वेक्टर ए लिखा 2i माइनस 3j माइनस के, और इसमें प्लस करना है मुझे i प्लस 4j माइनस 2k। मैं वर्टिकल मेथड इस्तेमाल कर रहा हूं, आप इसको हॉरिजेंटली भी कर सकते हैं। ठीक है जी, 2i और i दोनों के साथ प्लस का साइन है, तो दैट विल बी 3i। ठीक है जी, माइनस 3j प्लस 4j, तो 4 माइनस 3 1 बचा, यानी कि प्लस j आंसर आ गया। ठीक है जी, माइनस 2k माइनस के, दोनों माइनस के हैं, ऐड होंगे, साइन माइनस का आएगा माइनस 3k। किसी को ये बात नहीं समझ आई तो दोबारा पूछ लीजिए। a प्लस बी निकाला है मैंने जी, दैट इज a प्लस बी, उसका नाम मैंने रखा है सी। किसी को भी ये बात नहीं समझ आई तो काइंडली मुझसे दोबारा पूछ सकता है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व a माइनस बी, और इसका नाम रख रहा हूं डी। a माइनस बी का नाम मैंने रख दिया है डी। तो उसी तरीके से पहले मैंने वेक्टर a रखा 2i माइनस 3j माइनस के। ठीक है जी, नीचे रखा मैंने वेक्टर b i प्लस 4j माइनस 2k। हाँ जी, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करूं, कौन बताएगा? कौन बताएगा सब्ट्रैक्शन में क्या करते थे? माइक ऑन करके बता दो बेशक, या चैट करो। सब्ट्रैक्शन और एडिशन में क्या फर्क है, कौन बताएगा? साइन चेंज करने हैं, वेरी गुड, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करने हैं। प्लस आई हो जाएगा माइनस आई, 4j प्लस 4j इज इक्वल टू माइनस 4j, एंड माइनस 2k विल बी प्लस 2k। ठीक है जी, तो 2i माइनस आई दैट विल इक्वल टू प्लस आई, फिर माइनस 3j माइनस 4j दैट इज इक्वल टू माइनस 7j, और माइनस के प्लस 2k दैट इज इक्वल टू प्लस के। तो ये मेरे पास a माइनस बी और a प्लस बी निकल आया। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली बेटा शेयर कीजिए, अदरवाइज आई विल गो फर्दर। जी हाँ जी, बताइए, किसी का कोई सवाल है तो बता दीजिए, अदरवाइज आई विल गो फर्दर। ओके, तो अब हमने निकालना है c मल्टीप्लाई डी, मैं इसका नाम रख रहा हूं r, और क्या करूंगा, मेरे पास अभी तक जवेरिया की क्वेश्चन की बोलने की आवाज है। ओके ईशा, आप ऐसे करो, रिकनेक्ट कर लो मेरा बेटा, ये नेटवर्क इशू है। ईशा, आप रिकनेक्ट कर लीजिए, ये नेटवर्क इशू है। ठीक है जी, रिकनेक्ट कर लीजिए, नेटवर्क इशू है। ओके जी, c मल्टीप्लाई डी, c मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू आर। तो कौन बताएगा, मैंने डिटर्मिनेंट बनाना है, कौन बताएगा? सबसे पहली रो में क्या लिखूंगा, सबसे पहली रो में क्लास बताएं क्या लिखूंगा, सबसे पहली रो में क्या लिखूंगा, बताओ।
आई जे के यूनिट वेक्टर्स, आई जे के, शाबाश। नाउ सेकंड रो में क्या लिखूंगा, वेक्टर सी के कोफिशिएंट्स, वेक्टर सी के कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट 3, जे का कोफिशिएंट 1 और के का कोफिशिएंट -3, और थर्ड रो के अंदर डी के कोफिशिएंट यानी कि आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट -7 और के का कोफिशिएंट 1। कोई इशू किसी को है तो बता दीजिए। ये हमारा डिटर्मिनेंट बन गया जी बच्चों, ये हमारा डिटर्मिनेंट बन गया। चलूं आगे चलूं, ओके जी। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या करूंगा, आई लिखूंगा, ठीक है जी, और आई वाला कॉलम और आई वाली रो दैट ये एब्सलीट हो जाएंगे, तो मेरे पास 4 वैल्यूज बचेंगी, मेरे पास 4 वैल्यूज बचेंगी, ध्यान से 1, -7, -3 और 1, ये आ गया, ठीक है जी। इसके बाद क्या करूंगा, कौन बताएगा, क्या लिखूं आगे, किसी को कोई बात कहीं समझ नहीं आई मुझे बताना है। -j वाइजुर रहमान, -j, क्या लिखूंगा, -j, तो फिर क्या करूंगा, j वाला कॉलम और j वाली रो खत्म, तो पीछे बचा मेरे पास जी 3, 1, -3 और 1। कोई परेशानी किसी को? नेक्स्ट क्या होगा, कौन बताएगा, नेक्स्ट क्या लिखूं जी, नेक्स्ट क्या लिखूंगा जी, +k, ठीक है, वेरी गुड। चलें जी, डिटर्मिनेंट बनाएं के का, बताएं मुझे क्या लिखूं, जल्दी बताओ जल्दी। 3, शाबाश, 3 - 7 ठीक है, 3, 1, 1 1 -7, ओके वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट। बिस्मा कह रही है ये वाला स्टेप प्लीज दोबारा, क्यों भाई, क्यों? बिस्मा माइक ऑन करो, माइक ऑन करो, बात करो, क्या मसला है, क्यों नहीं समझ आया और क्यों तुमने मुझे इतनी देर से रोका है? जी जल्दी करें। जवाब ही नहीं दे रही, बहरहाल मैं रिपीट कर देता हूं, ठीक है जी। हमने आई लिया, ठीक है, हमने आई लिया, तो आई का कॉलम, आई की रो खत्म, बचा 1, -7, -3 और 1, 2/2 का डिटर्मिनेंट बना दिया। फिर -j लिखा, तो j का कॉलम और j की रो खत्म, 3, 1, -3 और 1 बचा। फिर हमने लिखा +k, यूनिट वेक्टर ही लेने हैं बाय, और k का कॉलम और k की रो खत्म हो गए, तो बचा 3, 1, 1 -7। जी बिस्मा कोई कंफ्यूजन है तो बताओ बेटा, माइक ओपन करके बात कर लें, आप रिप्लाई बहुत देर में कर रहे हैं। ये पंखा सीधा करके ऑन कर दें, ठीक है जी। ओके, आई एम गोइंग टू सॉल्व नाउ। तो r इज इक्वल टू, सर हमने ये j के साथ माइनस क्यों लगाया, फार्मूले का माइनस है, प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये माइनस ही आता है j के साथ। नहीं नहीं, उधर उस तरफ करना है, हाँ छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें, टूट जाएगा, ठीक है जी। चला दूं, स्पीड इसकी कम नहीं होती और मेरे जी। अरीशा, जे के साथ जो माइनस का साइन है दैट इज फार्मूला माइनस,
और ये प्रॉपर्टीज की वजह से, ठीक है जी। ओके, आई इज इक्वल टू, ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है जी। फिर आया दरमियान में माइनस, फार्मूले का माइनस, -7 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 7 21, क्लोज हो गया ब्रैकेट। किसी को ये बात नहीं समझ आई, ये स्टेप नहीं समझ आया तो अभी मुझे बताओ। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, 1 1 जा 1, ठीक है जी। दरमियान में जो माइनस है दैट इज ऑफ फार्मूला माइनस, और फिर -7 और -3 को मल्टीप्लाई किया है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 3 21, दरमियान में जो माइनस है दैट इज फार्मूला माइनस। कोई परेशानी किसी को है तो बताओ। ओके, माइनस ये आ गया अगेन, ठीक है जी। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है जी। फिर आया दरमियान में माइनस, -3 इंटू 1, -3, ये ब्रैकेट मेरी क्लोज हो गई, ठीक है जी। प्लस के, ठीक है जी। 3 को -7 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है जी। 3 को -7 से मल्टीप्लाई करूंगा, -21, फार्मूले का माइनस, 1 1 जा 1, ठीक है जी। तो मेरे पास यूनिट वेक्टर क्या आ रहा है, तवज्जो से, -21 प्लस 1, -20 बचा, -20i, ठीक है जी। दरमियान में माइनस है और 3 के साथ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 3 + 3 6 हो गया, बाहर माइनस की वजह से आया -6j, माइनस माइनस प्लस, 3 + 3 6, बाहर वाले माइनस की वजह से -6j, और -21 और -1 दैट इज इक्वल टू -22k। तो ये मेरा आंसर है। किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लें, अदरवाइज कॉपी कर लें, और पार्ट ए और बी सॉल्व करके मुझे अभी आंसर बताएंगे आप लोग, जल्दी, क्विकली क्विकली, फिर आगे फर्दर चलेंगे। किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है, किसी का भी कोई सवाल है तो वो कीजिए, अदरवाइज ये जो हमने कर दिया है इसको कॉपी करें और पार्ट ए और बी को मुकम्मल करें जल्दी से। जी सर, के -21 -1 ये कैसे हुआ? ओके जी, देख लो, 3 इंटू -7, हमजा 3 इंटू -7 -21, दरमियान में फार्मूले का माइनस, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, तो -1 और -21 -22 हो गया, -1 और -1 और -21 -22 हो गया। इसको मुकम्मल करें और ए और बी पार्ट करके मुझे अभी उसके आंसर शो कीजिए जल्दी, शाबाश, क्विकली। जल्दी से कंप्लीट करके आंसर शो कीजिए, ठीक है।
ओके, पार्ट ए का आंसर 10i प्लस 3j प्लस 11k, ठीक है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 10i प्लस 3j प्लस 11k, ठीक है। पार्ट बी का आंसर बताओ जल्दी से। शाफ ने कर लिया, मरियम ने कर लिया, ठीक है। ओके, गो ऑन क्विकली। सर पार्ट ए करना नहीं पर आ रहा। बेहतरीन उस्ताद अब्दुल्ला शेख, कैसे करेंगे ये? बाकी दोनों क्या मतलब मरीख से आए हैं? जैसे मैंने किया वैसे करो। ये यहां से शुरू करेंगे आप पार्ट ए को, सी मल्टीप्लाई डी से। सी मल्टीप्लाई डी इज इक्वल, सर पार्ट ए करना नहीं आ रहा, ठीक है। सी मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू आर, ठीक है। यहां से शुरू करेंगे, उसमें प्लस माइनस नहीं करना। ये पार्ट डी के अंदर, पार्ट सी के अंदर था ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो मैंने इसलिए इसको किया है, ठीक है जी। कनीस फातिमा ने भी कर लिया। अब इतनी देर से तुमने अभी यही बताया कि मतलब ये 10 मिनट में तुम्हें यही पता चला है करना आ रहा है कि नहीं आ रहा, माठे आदमी। अब्दुल मुताल सेट हो गया, वेरी गुड, शाबाश। दोनों हो गए हैं, ए और बी पार्ट दोनों हो गए हैं। पार्ट ए और बी दोनों हो गए। अब्दुल मुताल, कनीस फातिमा। ओके, दूसरे का आंसर बताओ, पार्ट बी का आंसर बताओ अब्दुल मुताल। पार्ट बी का आंसर दें मुझे काइंडली, जल्दी से, शाबाश। -10 -3 -11 कायनात, ठीक है। बेहतरीन मेरा बेटा, शाबाश कायनात, शाबाश शाबाश। अब्दुल मुताल, शाबाश शाबाश, ठीक है। अच्छा, आप अब ये देख लो कि पार्ट ए और पार्ट बी के जो आंसर्स के मैग्नीट्यूड हैं दैट इज सेम, 10, 3 एंड 11, लेकिन दोनों के साइन डिफरेंट हैं। यानी a मल्टीप्लाई बी प्लस 10i प्लस 3j प्लस 11k है, और b मल्टीप्लाई ए -10i -3j -11k है। तो ये चीज प्रूफ हो गई कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करती। यानी कि आप वेक्टर्स का ऑर्डर चेंज कर देंगे तो देखो a मल्टीप्लाई बी के तमाम आंसर पॉजिटिव हैं और b मल्टीप्लाई ए के तमाम आंसर नेगेटिव हैं। दैट शोज के डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई, ठीक है जी। जब आप वेक्टर का ऑर्डर चेंज कर देंगे वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है सी, दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है जी। दोनों डायरेक्शन की, दोनों रिजल्टेंट जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। बेहतरीन अब्दुल मुताल, अब्दुल्ला खान, वेरी गुड, शाबाश, हो गया आपका भी। तो 2 मिनट और वेट करूंगा और उसके बाद हमने करना है क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है जी। पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 22 वी हैव टू सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे, पेज नंबर 53, सॉरी, पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे हम इसके बाद। 2 मिनट है, 2 मिनट के अंदर आप लोग अपना मामला क्लियर कर लें और देन आई विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 22।
वाई स्क्वायर डन हो गया। क्या कर रहे हो कंप्यूटर में, क्यों खराब कर रहे हो चीजों को? तंग कर रहा हूँ। हाँ जी, 1 मिनट और वेट करूंगा, ठीक है जी, और देन आई गो फर्दर। क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे, पेज नंबर 53। जिन्होंने कर लिया है वो क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, ठीक है। हानिया से डन, ठीक है। समन से डन, ठीक है जी। बेटा अब मैं यहाँ पे आपको देख तो नहीं सकता ना, ठीक है, तो अब आप लोग प्लीज ऑनेस्टली काम करें, ठीक है जी। मतलब ये सवाल कराने का पर्पज ये है कि एटलीस्ट आपको मेरे सामने एक एक सवाल आप लोग कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा मामला, ठीक है जी। नहीं करेंगे तो मर्जी है अब आप लोगों की, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं देख तो नहीं रहा हूँ कि आप घर में क्या कर रहे हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला शेख नॉट डन, वाई भाई नॉट डन? कौन सा पार्ट नहीं हुआ? ए नहीं हुआ, बी नहीं हुआ? बी नहीं हुआ, ठीक है। बी बाद में कर लीजिएगा अब्दुल्ला। मैं इसको इरेज करके आगे चलूंगा, ठीक है जी। ठीक है जी, मैंने इरेज कर दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 22 मैं सॉल्व करने लगा हूँ, ठीक है जी। क्वेश्चन हमारा है पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 53, सही है जी। ओके, कहता है डिटरमाइन यूनिट वेक्टर, डिटरमाइन यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर डिटरमाइन करना है, ठीक है जी। और कैसे डिटरमाइन करना है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए, वेक्टर ए है 2i माइनस 6j माइनस 3k, एंड वेक्टर बी है, जी कोई कुछ कह रहा है? माइक ऑन हुआ? वेक्टर बी है 4i प्लस 3j माइनस के। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 53। डिटरमाइन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, ये हमारा क्या कहते हैं सवाल है, क्वेश्चन नंबर 22, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है जी। बहुत दफा ये पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो हम इसको वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस, ठीक है जी। सॉल्व करने का तरीका जो हमने प्रीवियसली क्वेश्चन में किया है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है जी। सबसे पहले हम निकालेंगे a मल्टीप्लाई b, सबसे पहले हम निकालेंगे a मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है जी, आंसर के अंदर, ठीक है जी। a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू c, यानी कि a मल्टीप्लाई b यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है जी। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यूनिट वेक्टर निकालना है इन दोनों के परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन का मतलब ये है कि ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट, ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट। परपेंडिकुलर टू द प्लेन का क्या मतलब है? ए और बी का वेक्टर प्रोडक्ट। तो ए और बी का वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो एक और वेक्टर होता है सी। तो पहले वो वेक्टर डिटरमाइन करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। यूनिट वेक्टर का तरीका अगर आपको नहीं याद तो मैं दोबारा बता देता हूँ और अभी सॉल्व भी करेंगे कि वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिट वेक्टर।
वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिट वेक्टर। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अभी डिटर्मिनेंट बनाएंगे। पहली रो में आ गया यूनिट वेक्टर आई जे एंड के, दूसरी रो में वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड 2 -6 -3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 3 और -1। ये हमारा डिटर्मिनेंट बन गया। ठीक है जी, कहीं किसी का कोई सवाल हो तो दोबारा कर लीजिएगा, क्योंकि ये वो चीज है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कर ली है, तो मैं इसको थोड़ा सा तेजी से करूंगा। ठीक है जी, लेकिन अगर फिर भी कोई किसी को बात कोई समझ नहीं आ रही है तो वो मुझसे क्वेश्चन करेगा। नाउ वेक्टर सी इज इक्वल टू उसी तरीके से आई -6 3 -3 1, यानी जब मैंने आई लिया तो आई का कॉलम खत्म, आई की रो खत्म। ठीक है जी, आई का कॉलम खत्म, आई की रो खत्म। नाउ माइनस जे का मतलब जे का कॉलम खत्म, जे की रो खत्म, 2 4 -3 -1। फिर है प्लस के का मतलब के का कॉलम खत्म, के की रो खत्म। ठीक है जी, तो ये हो गया 2 4 -3 -1। सर डिस्कनेक्ट हो गया है। ठीक है जी, ओके। हमने निकालना है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन का मतलब ये है कि वी हैव टू फाइंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। परपेंडिकुलर टू द प्लेन का मतलब है वी हैव टू फाइंड वेक्टर प्रोडक्ट। अब्दुल्ला क्या कह रहे हो, अब्दुल्ला खान? क्विकली अब्दुल्ला क्या सवाल है, जल्दी बताओ। -6 -1, हाँ जी, -6 -1 आएगा। क्या चीज -6 -1 आएगा? अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं? बीके में ब्रैकेट में -6, कौन सी ब्रैकेट में भाई? 2i -6j -3k 4i प्लस 3j -k, कौन सी ब्रैकेट में? अब्दुल्ला माइक ऑन करके बात करो। ये कोई कंफ्यूजन किसी को है, ये जो लाइन मैंने लिखी है तो बेटा बता दो। कनीज आपने कुछ पूछना है? डिटर्मिनेंट के में -6 -1 कैसे आए? अच्छा हाँ, -6 -1 आएगा। ओके थैंक यू। ठीक है जी, के डिटर्मिनेंट 2 4 -6 और 3 आएगा। ठीक है जी, ओके। नाउ वेक्टर सी इज इक्वल टू आई, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, माइनस माइनस प्लस, 6 1 6। ठीक है जी, 3 3 9, -9 आएगा, -9 माइनस जे, 2 इंटू -1 -2, 4 3 12 -12 प्लस के, 2 3 6 -6 4 -24। परपेंडिकुलर टू द प्लेन का मतलब है हमें वेक्टर प्रोडक्ट निकालनी है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन का मतलब है हमें ए और बी का वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, एंड दैट इज इक्वल टू अनदर वेक्टर सी, उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ये मतलब है परपेंडिकुलर टू द प्लेन का। ठीक है जी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन का मतलब है कि हमें ए और बी की वेक्टर प्रोडक्ट निकालनी है। ओके, तो मेरे पास वेक्टर सी आ गया, माइनस माइनस प्लस, 6 और 9 15, 15i। ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस, +12 -2, तो ये जे का बता रहा हूं। ठीक है जी, +12 -2 मेरे पास 10 बचा, बाहर वाले माइनस की वजह से -10j। ओके, और आखिर पे +30k।
किसी को ये बात लास्ट स्टेप समझ नहीं आया तो पूछ लीजिए। किसी को भी लास्ट स्टेप समझ नहीं आया तो पूछ लीजिए। माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस 12 -2 -10 बचेगा, सॉरी +10 बचेगा, बाहर वाले माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। ओके, ये वेक्टर आ गया, तो यूनिट वेक्टर के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर आ गया, नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ठीक है जी, CX², CY², CZ²। ठीक है जी, यानी 15 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, 225, 100, 900। ठीक है जी, 1225। तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड आ गया 35। अच्छा, यहां पे एक चीज याद रखिएगा कि प्रॉपर रूट निकले तो निकालना है। ठीक है, जैसे 1225 का प्रॉपर रूट आता है 35। ठीक है, अगर ये 1224 होता और इसका रूट फिर प्रॉपर नहीं निकलेगा, डेसिमल में निकलेगा, तो आई लीव इट विद दैट। स्क्वायर रूट कंप्लीट निकलेगा, ठीक है जी, स्क्वायर रूट कंप्लीट निकलेगा तो ठीक, नहीं निकलेगा तो नहीं निकालना। पूरा समझा दूं मरियम, मतलब कहां से पूरा समझा दूं बेटा, क्या चीज पूरा समझा दूं? जी मरियम, माइक ऑन करके बात करें। कहां से बात समझ नहीं आई है मरियम असद? बच्चे जवाब दें प्लीज। शुरू का कहां से? कौन से शुरू का स्टेप? ये a मल्टीप्लाई b इक्वल टू सी जो किया है, यहां से समझाऊं? या सी का जो मैग्नीट्यूड निकाला है वहां से समझाऊं? तो मैग्नीट्यूड तो हम पहली दफा थोड़ी निकाल रहे हैं बेटा, ये वेक्टर निकल आया आपका। मैग्नीट्यूड का तरीका ये है कि कोफिशिएंट का स्क्वायर लेके ऐड कर देंगे। जैसे a के लिए ax², ay² az² करते थे, c के लिए cx² हो गया, cy² हो गया और cz² हो गया। cx 15 है यानी कि i का कोफिशिएंट, cy -10 है यानी कि j का कोफिशिएंट, और cz 30 है यानी कि k का कोफिशिएंट। 15 का स्क्वायर 225, -10 का स्क्वायर 100, 30 का स्क्वायर 900, तो ये 1225 हो गया। अब 1225 का कंप्लीट रूट निकलता है 35। नहीं निकले तो यहीं छोड़ देना है, आगे नहीं करना, डेसिमल में नहीं लिखना। तो ये दोनों चीजें अब हमारे पास आ गई। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला है वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। तो आई एम गोइंग टू राइट यूनिट वेक्टर इक्वल टू 15i -10j + 30k डिवाइड बाय 35।
रूट में होगा तो रूट में आ जाएगा। अब इसके बाद लास्ट स्टेप आपका ये है कि आपने सबको अलग-अलग करना है। 15/35i माइनस 10/35j प्लस 30/35k, ये लास्ट पे बिल्कुल अलग-अलग कर दिया। रूट में होगा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब रूट से बाहर वैल्यू है तो ये यहाँ पे आंसर खत्म हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि ये कैंसिल होते हैं, ये सब के सब कैंसिल होते हैं। कैसे कैंसिल होते हैं? 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। तो आप कैंसिल करेंगे, अगर नहीं हो रहे तो कोई मसला नहीं है, रूट में तो भी कोई मसला नहीं है, कैंसिल नहीं हो रहे तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कैंसिल होंगे तो कैंसिल करेंगे जैसे कि मैंने किए, और फिर आपका आंसर बनेगा 3/7i माइनस 2/7j प्लस 6/7k। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। किसी का कोई सवाल है तो कर लो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए। नहीं तो कॉपी कर लें। एग्जाम्पल 2.13 पेज नंबर 48। ठीक है जी, ये होमवर्क है आपका। रूट में होता तो आंसर यहां स्टॉप होता, यहां पे रूट अलग-अलग करके जरूर लिखेंगे। ये जो लास्ट स्टेप है ये नहीं करेंगे बस। ठीक है जी, सेकंड लास्ट स्टेप तक करेंगे। एग्जाम्पल 2.13 पेज नंबर 48 आपका होमवर्क है। ठीक है जी, कल मुझे आप लोग इसका आंसर बताएंगे, और बाकी ये यहां तक मुकम्मल हो गया है ये सवाल, इसको कॉपी कर लें। कल इंशाल्लाह ताला हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल हमारा ये चैप्टर इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है जी, किसी का कोई सवाल है तो वो कर लो, नहीं तो इसको छापें, जल्दी से इसको छाप लीजिए। अभी 10 मिनट है सर एक और सवाल के। ठीक है, तो फिर ये जो सवाल होमवर्क दिया है इसको करके दिखाओ। चलो शाबाश, चलो शाबाश, इस सवाल को करके दिखाओ। ये जो सवाल आपको दिया है इसको कंप्लीट करके बताएं जल्दी। बेटा सीखना मकसद है, सही है। कोचिंग के अंदर सीखना मकसद होता है, सवाल लादने नहीं होते हैं। एक सवाल जो करवाया वो आपको आना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आपने 10 सवाल सीखे और आपको एक भी नहीं आता। जी, सब करके दिखाएं।
किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए। मुझे ये क्वेश्चन मैं इंशाल्लाह ताला आपका कल चेक करूंगा और कल फिर फर्दर हम काम करेंगे। उम्मीद है कल इंशाल्लाह ताला ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और मे भी हमारा नया चैप्टर कोई शुरू हो जाए। 3 मिनट तक मैं और क्लास कंटिन्यू करूंगा। 7:25 पे हम क्लास को ऑफ करेंगे। किसी का कोई सवाल हो तो कर लीजिए। मरियम क्लियर हो गया था? मरियम असद, मैग्नीट्यूड का तरीकाकार बेटा क्लियर हुआ था? तुमसे थोड़ी पूछ रहा हूँ। टू मिनट्स। जिसने सवाल कर लिया वो आंसर शो कर सकता है। ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा टाइम लगता है सवाल को समझाने में, इस वजह से मैं दूसरा सवाल शुरू नहीं कर रहा, क्योंकि वो बीच में रह जाएगा और फिर प्रॉब्लम होगी, समझ नहीं आएगी। सर एक्सपेरिमेंट में वेक्टर ए एंड बी वेक्टर का मतलब ए मल्टीप्लाई, क्या मतलब वाइस? मैं समझा नहीं आपका सवाल। माइक पे बात करो, वाइस माइक ऑन करके बात करो। सर जी वाइस बोलिए, सुन रहा हूँ बेटा। सर सर ये 2.3 एग्जाम्पल में 2.13 वेक्टर ए 2.13 एंड 2.13 एग्जाम्पल है, 3 2.13 नहीं है। 2.13 एग्जाम्पल में ए वेक्टर एंड बी वेक्टर लिखा है, तो इसका मतलब ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर है ना। मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, पढ़ता हूँ एग्जाम्पल 2.13 ताकि आपको क्लियर हो जाए। डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, सेम तो है, सेम सवाल है, कोई चेंज नहीं है उसके अंदर वाइज। जो सवाल मैंने लिखा है सिमिलर सवाल है, इसमें क्या चेंज है? ठीक है। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है वाइस? ठीक है सर। ओके ओके, हम क्लास ऑफ करेंगे बेटा, ठीक है जी। जी जी कर रहा हूं, ये एंड कर दिया मैंने।